कैथल में आज पूरे हरियाणा से हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों ने राज्य स्तरीय कोरोना योद्धा एकता मंच के बैनर तले सम्मेलन किया और सभी हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों को नौकरी पर वापस रखने की मांग की। पत्रकारों से बातचीत के दौरान इन स्वास्थ्य कर्मियों ने बताया कि 2020 में कोरोना काल के दौरान इन्हें नौकरी पर रखा गया और 3-3 महीने एक्सटेंशन करके 2 साल तक नौकरी करवाई गई और अब जब कोरोना खत्म हो रहा है तो इन्हें नौकरी से निकाल दिया गया है। बीती 31 मार्च को इनकी नौकरी को समाप्त कर दिया गया, जबकि बताया 3-4 अप्रैल को। ऐसे में वे पिछले 19 दिन से शांतिपूर्ण तरीके से आंदोलन कर रहे हैं, परंतु सरकार इनकी सुनवाई नहीं कर रही है और आज वे राज्य स्तरीय मीटिंग कर रहे हैं ताकि सरकार तक अपनी आवाज पहुंचा सकें। कोरोना शुरू हुआ उस समय हमें नौकरी दी गई थी। लगभग 2 साल तक हमने नौकरी की, तन मन से नौकरी की, चाहे कोई भी स्थिति रही हो, चाहे कोई पॉजिटिव हुआ हो, चाहे कोई बीमार हुआ हो, लेकिन हमने हर कार्य तन मन के साथ किया। जब कोरोना चल रहा था तब प्रधानमंत्री जी, सीएम साहब, हेल्थ मिनिस्टर साहब हमें सम्मानित करते थे, फूल बरसाते थे, थालियां बजवाते थे, कहते थे कि ये हमारे कोरोना योद्धा हैं, ये हमारे फ्रंट लाइन वॉरियर्स हैं। अभी भी कोरोना ख़त्म नहीं हुआ है। डेली की डेली WHO वार्निंग दे रहा है कि ये वायरस इतना ख़तरनाक है, नया म्यूटेंट इतना ख़तरनाक है। उसके बावजूद पता नहीं क्या मंशा है सरकार की, केंद्र सरकार या राज्य सरकार की, कि उन्होंने बिना नोटिस दिए हमें निकाल दिया गया। 31 तारीख को हमारी सेवाएं समाप्त की गई, जबकि हमें 4 तारीख को ये इन्फॉर्मेशन दी गई कि आपकी सेवाएं समाप्त कर दी गई हैं। हम सरकार से ये चाहते हैं, क्या जंग पे लड़ने गए सैनिक जब युद्ध चल रहा होता है, जब उनकी ज़रूरत होती है तब तो उनको भर्ती कर लिया जाता है, लेकिन क्या युद्ध खत्म होने के बाद उन्हें निकाल दिया जाता है? हमारी सरकार से सिर्फ यही मंशा है। सर, हम इकट्ठा हुए कि हमारी नौकरी छीन ली गई सरकार ने। और 2 साल पहले जब कोरोना महामारी के रूप में आया था इंडिया में, तो सरकार को हमारी ज़रूरत पड़ गई थी। 3-3 महीने का एक्सटेंशन देके उन्होंने हमें 2 साल तक भ्रमित करते रहे कि तुम कोरोना योद्धा हो, तुम बहुत सेवा कर रहे हो देश की, तुम्हारी ज़रूरत है सरकार को। और आज उन्होंने सिर्फ एक बजट का बहाना लेकर हमें निकाल दिया गया है। हम चाहते हैं सर कि हमारे साथ ऐसा नहीं होना चाहिए। हमने अपनी जान की बाजी लगाकर कोरोना को हराया है और हम चाहते हैं कि हमें हमारी नौकरी, हमारी सुरक्षा प्रदान की जाए और हमारी नौकरी वापस दी जाए। हम 2 साल पहले लगाए गए थे। 2020 में जब कोरोना इंडिया में आया तब हमारी भर्ती ली गई सरकार के द्वारा और कोविड में लगाया गया हमें। हमसे सारी सेवाएं ली गई और हमने तन मन से पूरे अच्छे उससे मन से काम किया, जबकि हमारी फैमिली, हमारा घर, हमारे छोटे छोटे बच्चे भी हैं घर में। लेकिन उस वक्त हमने देश को देखा, सरकार की इज्जत रखी और पूरी सेवा दी। हमें ये नहीं पता था कि सरकार हमारे साथ ऐसा करेगी। सरकार ने उस वक्त हमें इतनी हिम्मत दी, सरकार ने काफ़ी अच्छा किया कि हमारे लिए थाली बजवाई जा रही है, दिए जलाए जा रहे हैं और काफ़ी सराहना हो रही थी। कहीं अवार्ड दिए जा रहे हैं, किसी स्टेज पे 15 अगस्त को, 26 जनवरी को बुला बुला के सम्मान दिया जा रहा है। लेकिन आज 31 मार्च को हमारा लास्ट कर दिया था और CMO PMO जितने भी हमारे इंचार्ज होते हैं वहाँ पर वो बोल रहे हैं कि बस 1 तारीख लास्ट है, वो 31 तारीख आपकी लास्ट है, अब आपकी सेवाएं बंद हो गई हैं और ऊपर से सेंट्रल गवर्नमेंट के पास फंड नहीं आपको रखने का और कोविड ख़त्म हो गया है। इसके बाद हम अनिल विज के पास भी गए, पंचकूला भी गए, NHM ऑफिस, DG ऑफिस, सब जगह हमने अपने विज्ञापन दे दिए हैं, लेकिन उसके बाद भी हमें कोई आश्वासन नहीं मिला है कहीं से भी। और अनिल विज जी ने तो साफ साफ ये भी कह दिया कि कोविड ख़त्म, आपकी सेवाएँ ख़त्म, आप आराम से अपने घर बैठें। एक्चुअली हम 2020 में हमें भर्ती किया गया था, जब दुनिया में क्राइसिस मचा हुआ था। तब हमने सोचा कि चलो जनता की सेवा करनी है, हमें कुछ अच्छा करना है। हमने ये नहीं सोचा था कि हमें 2 साल बाद इस तरह से बेइज्जत किया जाएगा, हमें इतना अपमानित किया जाएगा। हमने सर जी जान से जनता की सेवा की। उसके बाद उस टाइम में माँ बाप अपने बेटे को हाथ नहीं लगा रहे थे, बेटा अपने माँ बाप के पास नहीं जा रहा था, सब भाई बहन आपस में दूर रह रहे थे, कोई किसी को टच नहीं कर रहा था। यहाँ तक कि कोई अगर बीमार भी हो जाता था, छींक भी आती थी, तब उसको दूर भगा देते थे। और जब सर हमने ज्वाइन किया उसके बाद हमारे अड़ोसी पड़ोसी ने भी हमें इस तरह से किया कि आप यहाँ फैलाओगे बीमारी, आप वहीं रहा करो, कहीं दूर जाओ, बाहर रहो, गांव से घर में मत आओ, मोहल्ले में मत आओ। इस तरह के हमने बहुत से अपमान सहे सर। और अब जब थोड़ा कोरोना मतलब कम हुआ है, ख़त्म भी नहीं हुआ है, तो सरकार ने कह दिया कि आप घर जाओ। अब घर भी चले जाए, काम की भी ये
तो सर सरकार ने हमारे साथ अच्छा नहीं किया है। बाकी सरकार से यही गुजारिश है कि हम लोगों को हमारा सम्मान वापस लौटाएं, हमें जैसे कि तैसे हमारी नौकरी बहाल करके हमें हमारा सम्मान वापस लौटाएं। हटाए गए स्वास्थ्यकर्मी सरकार से फिर से नौकरी की मांग कर रहे हैं। इनका कहना है कि कोरोना के दौर में तो इन्हें कोरोना योद्धा कहा गया, प्रधानमंत्री से लेकर मुख्यमंत्री तक इनकी सराहना कर रहे थे और इन्होंने भी जान जोखिम में डाल बिना किसी की परवाह किए अपनी ड्यूटी की, तो अब इन्हें क्यों निकाला गया है। हटाए गए स्वास्थ्य कर्मियों का साफ कहना है कि इन्हें फिर से नौकरी पर रखा जाए ताकि वे अपने परिवार का गुजर बसर कर सकें। पंजाब केसरी टीवी के लिए कैथल से ब्यूरो रिपोर्ट।